हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे एक वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज़ इसको परफॉर्म करेंगे और ये होता क्या है वो सभी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसके हम तीन लैब देखेंगे आज और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के बारे में जानेंगे वो होता क्या है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से पढ़ाने से पहले मैं आपको अपने नोट्स पढ़ा देती हूँ ताकि आप इजी समझ सकें कि होता क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी वे में लिखा है, आप खुद भी पढ़ कर समझ सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इज़ वेन सेंसिटिव और प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज एक्सपोज्ड और मेड एसेसिबल टू पीपल हु शुडंट सी इट। दिस कुड हैपन इंटेंशनली एक्सीडेंटली। देखिए, सिंपल सी भाषा में लिखा है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वो वल्नरेबिलिटी होती है जहाँ पे आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो रही है, मतलब दिख रही है। ठीक है, जो कि नहीं दिखनी चाहिए थी। ठीक है, और ये बाई चांस गलती से भी हो सकता है, कोई जानबूझ के भी कर सकता है। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक, तो उस वेबसाइट पर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, और वो वहाँ पे मान लीजिए सिक्योरिटी इतनी सही नहीं है, वो डाटा जो मान लीजिए HTTP की फॉर्म में भेज रहा है। लेट सपोज किसी टैकर ने क्या किया, मतलब किसी भी थ्रू उसका मतलब पैकेट कैप्चर वगैरह करके उसने आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे लीक हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो एक जो वल्नरेबिलिटी किसके अंदर आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल आप लेके चले, कोई वेबसाइट है। ठीक है, तो उस वेबसाइट में क्या है, कुछ ऐसी फाइल्स वगैरह है जो कि उसे ओवर द इंटरनेट में शो करवानी ही नहीं थी। वो सिर्फ एडमिन वगैरह के लिए था या फिर जो वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उनके लिए था, लेकिन वो फाइल वो ओवर द इंटरनेट दिख रही है। ठीक है, तो वो भी किस में आ गया, आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में आ गई, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए थी ही नहीं, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं। डेट्स कमिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊँ रियल लाइफ में, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल लेती हूँ, लेट सपोज tryhackme.com मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे गई मैं। अब देखिए एक होता है डायरेक्टरी होती है robot.txt। ठीक है, robot.txt। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि कौन से पेज को आपको ओवर द इंटरनेट शो करवाना है, इस वेबसाइट में कौन सा नहीं दिखाना है। ठीक है, तो मान लीजिए डिसअलाउ, मतलब क्या वॉचर वाला जो डायरेक्टरी है इसको सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिसकी परमिशन है इसको, लेकिन ओवर द इंटरनेट ये शो नहीं होना चाहिए, डिसअलाउ कर रखा है। मान लीजिए डिसअलाउ है यहाँ पे, लेकिन अगर फिर भी आपसे देख पा रहे हैं तो इट्स कमिंग ना इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया, हेयर पेस्ट किया। अगर ये वेबसाइट खुल गई वॉचर वाली, तो इट्स मीन वल्नरेबिलिटी है इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की। ठीक है, अगर नहीं खुली तो मतलब अभी जो इसमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी नहीं है। ठीक है, देखिए देखते क्या रिजल्ट आता है। देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो था हमारा वाउचर वाला, ये सिर्फ उन्हीं सब के लिए एक्सेसिबल है जिनके पास पासवर्ड वगैरह भी डायरेक्टरी के लिए परमिशन है इस डायरेक्टरी को देखने के लिए। हमारे लिए नहीं है क्योंकि उधर इंटरनेट डिसअलाउ है। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए अलाउड है ही नहीं देखने, लेकिन हम फिर भी देख पा रहे हैं, चाहे वो चाहे वेबसाइट की गलती के कारण, चाहे किसी की भी गलती के कारण हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम। ठीक है, डेट्स कम इन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। ओके, तो आगे देखते हैं। तो ये पूरा वही यहाँ पे लिखा है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए एक्सप्लेन कर रखा है मैंने उसी चीज़ को। इमेजिन यू राइट अ पर्सनल मैसेज ऑन योर फोन। देखिए रियल लाइफ का एग्जांपल दे रखा है, मान लिया आपने कोई पर्सनल मैसेज अपने फोन में टाइप किया, बट फॉर सम रीजन, किसी भी कारण, इट गेट शो टू समवन एल्स, कोई और देख पा रहा है, लाइक ए स्ट्रेंजर, और इट अपीयर पब्लिक वेबसाइट, या पब्लिक वेबसाइट पर वो लीक हो गई, तो डेट्स एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। मतलब आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, बट वो मैसेज मान लीजिए आप ओवर द इंटरनेट फैल गया या फिर कोई और देख पा रहा, तो डेट्स कम इन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जो मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, एक और यहाँ पे रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दे रखा, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा। चलिए मैं पढ़ देती हूँ, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, यू यूज़ अ ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, आप एक कोई बैंकिंग का ऐप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपने लॉग इन किया, यू लॉग इन द ऐप, रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, इफ देयर इज सिक्योरिटी फ्लो, उसमें सिक्योरिटी फ्लो होगा उसके अंदर, मतलब आप एक वेबसाइट पे गए बैंकिंग का, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के उसे सेव करके छोड़ दिया। अब बाद में क्या हुआ, उस ऐप पर जहाँ पर आपने लॉगिन किया था कोई सिक्योरिटी फ्लो है, कुछ कमी हुई, तो क्या होगा कि समवन माइट बी एबल टू एक्सेस योर अकाउंट डिटेल, कोई यहाँ से आपका अकाउंट डिटेल्स देख लेगा विदाउट योर परमिशन। दिस वुड बी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बिकॉज सेंसिटिव डाटा। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे क्या है कि आपको इसने पासवर्ड वगैरह देख लिया, वो लॉगिन करेगा और आपका भी डाटा वगैरह शो कर देख लेगा। ठीक है, लाइक योर बैंक बैलेंस, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इज रिवील्ड ऑफ समवन हु शुडंट हैव एक्सेस टू इट, मतलब उसके पास परमिशन नहीं थी देखने के लिए, लेकिन भी आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड का कहीं से भी उसने निकाल कर, क्यों कैसे निकाल पाया, क्योंकि उस वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी थी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की, जहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह वो लीक कर रहा था, चाहे वो HTTP की फॉर्म में जा रहा होगा, डाटा उसका ना हो पा रहा था, या फिर उसने स्निफिंग के कारण कर पाया। ठीक है, कोई भी रीजन हो, कैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह उसने निकाल लिया और आपका डाटा को देख पा रहा है, बट उसके लिए एक्सेसिबल नहीं था वो, और ओवर द इंटरनेट देख पा रहा है, डेट्स कम इन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ठीक है, अब देखिए सिंपल से भाषा रखिए, सिंपल से नाम रखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए नहीं बनी थी लेकिन आप उसे देख पा रहे हैं, डेट्स कमिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ओवर द इंटरनेट। ओके, सिंपल से लाइन में। और देखिए अगर आप इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बताया रहेगा कॉमन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। देखिए मान लीजिए कोई वेबसाइट है, लेट सपोज
अभी मैंने इस वेबसाइट को खोला, क्या फाइंड किया, 404 एरर फाइंड किया। लेकिन सब जब मैंने इसको लिखा, यहाँ पे मैंने वाउचर ऐड किया था। मैं बैक चलती हूँ, 1 मिनट, आई थिंक यही स्पेलिंग थी जो मैंने राइट किए थे, ठीक है यही थी शायद, या यही था, ठीक। देखिए ट्रैक में वेबसाइट पे गई। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने robotics.txt ओपन किया अगेन, ठीक है। अब मैंने इस वाउचर को कॉपी कर लिया, ठीक। अब देखिए ये डायरेक्टली शो नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज मैंने इसे एंटर किया, डिसअलाउ रखा है, ठीक है, तो यानी कि नहीं खुल रहा है। यहाँ पे गई मैं, चलिए, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो अब एंटर करके डिसअलाउ पेज तो खुलेगा नहीं, चलो नहीं खुला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो सर्वर साइड से जो मैसेज में जनरेट होकर आ रहा है, मान लीजिए उसी में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती तो वो भी तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है। मान लीजिए मैंने वाउचर यहाँ पे हिट किया, जैसे हिट किया, सर्वर से रिस्पॉन्स आया कि ये जो वेबसाइट है इस सर्वर को, ये जो वेबसाइट है इस सर्वर को यूज़ कर रहे हो, उसका वर्जन ये है, तो क्या करते हैं हम उस वर्जन को हम सर्च एक्सप्लोर में फाइंड करते हैं और उसकी एक्सप्लोइट कर देते हैं। तो अभी एक तो वल्नरेबिलिटी होती है ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शो नहीं करवानी थी वो एरर मैसेज में आपका जनरेट हो गया आ रहा है, ठीक है। जैसे 404 का आ रहा है, यहीं पे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पे सर्वर का बता रहा होता कि हाँ ये जो सर्वर जो है इसका ये वर्जन है, ठीक है। तो आप उस वर्जन को सर्च स्प्रेड फाइंड करते हैं अपनी जगह, उस पर एक्सप्लोइट कर देते हैं, ठीक है। तो एरर मैसेज के थ्रू कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाना जो कि सही नहीं है इस वेबसाइट के लिए, लेकिन तो वो चीज़ भी किसमें आती है, आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में आती है, ओके। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है पब्लिक व एसेसिबल फाइल, मतलब कुछ ऐसी डायरेक्टरीज वगैरह लीक हो जाना, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे अगर वाउचर की डायरेक्टरी लीक हो जाती तो क्या होता, वाउचर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह थी वो मैं देख पाती। मान लीजिए यहीं पे कोई एडमिन की डायरेक्टरी लीक होती तो क्या था, मैं एडमिन के वगैरह में देख पाती मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे मैं देख पाती यहाँ पर, क्योंकि एडमिन की डायरेक्टरी है, सब जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है, अगर ये ओवर द इंटरनेट लीक हो रही है तो ये भी किस में आ रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में आ रही है। क्योंकि ऐसी डायरेक्टरी है जो कि उसे लीक होनी नहीं थी बट फिर भी हो पा रही है, हो गई है इंटरनेट पे, जिसके कारण कोई भी जो बैड हैकर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसका मिसयूज़ कर लेंगे। तो ये लाइन बोले सेंसिटिव फाइल लाइक डाटाबेस, कोई डाटाबेस की फाइल वहाँ पे लीक हो रही हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल लीक हो रही हो, कोई बैकअप्स की फाइल लीक डायरेक्टरी लीक हो रही हो, ठीक है। तो भी एक्सेसिबल ऑनलाइन इफ नॉट प्रॉपरली सिक्योर, अगर सिक्योर तरह से नहीं रखा गया, इस पर सैनिटाइजर नहीं किया गया इन्हें, तो क्या वो कोई भी इसे आसानी से देख लेगा वो तो इंटरनेट, ठीक है। अब यू आर पैरामीटर, ठीक है, तो अब क्या था, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सेकी कुछ पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे आपको पैरामीटर दिख नहीं रहे, तो एंड पॉइंट है आपके, कुछ पैरामीटर होते हैं। अगर मैं दिखाऊँ किसी वेबसाइट में, अगर आईडी ऑन करके आपको कुछ दिख जाए मुझे, ठीक है, देखिए अभी मुझे दिख नहीं रहा पैरामीटर, एक्चुअली पैरामीटर फाइंड का गूगल डॉक होता है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, पैरामीटर भी दिखाई देती हूँ, देखिए ताकि आप समझ जाए कि किस क्या पैरामीटर की बात कर रही हूँ मैं। ब्राउज़र टेस्ट पे चलते हैं, देखिए नॉट विद दिस, देखिए कुछ ऐसे पैरामीटर जो होती है जो ना वेबसाइट वगैरह हाइड करके रखती ताकि उस पर मतलब लोग अटैक ना कर पाए, ठीक है, ताकि लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है जो पैरामीटर्स को हाइड नहीं कर पाती, वहाँ पे लोग फिर अटैक वगैरह परफॉर्म कर देते हैं। तो मैं वही मैं अटैक देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे ये रहा, यहाँ पे एक पैरामीटर दिख रहा है आपको आर्टिस्ट नाम का, ये क्या एक पैरामीटर है, ठीक है। अगर ये पैरामीटर वल्नरेबल होगा तो यहाँ पर जो क्या होगा कि कुछ भी मतलब पुट करके उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट 1 था, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 लगा, तो मुझे 2 की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अभी देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट R4 है, नेक्स्ट देखिएगा ब्लैड आ गया, तो पैरामीटर यहाँ पे चेंजेबल है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा यहाँ पे पुट कर दूँ, लेट सपोज अब वो क्या इन्फॉर्मेशन दे दे मेरे को, मान लीजिए मैंने ये पुट किया और सर्वर से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि सही नहीं है, उसे आनी नहीं चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन थी जो कुछ ही लोग देख पाते जो उसके मेंबर वगैरह थे, बट फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन देख पा रही हूँ उसकी, तो डेट्स कम ऑल्सो इन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। मतलब हम यूआर के पैरामीटर में कुछ ऐसे कोड से इंजेक्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। अब देखिए से हम परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी इतनी काफ़ी है समझने के लिए, और इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं पोर्ट्सवेगर के लैब पर। वेयर मैंने ऑप्शन ओपन किया था, हटा दिया, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है, पोर्ट्सवेगर। आप यहाँ पर और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो।
यार देखिए वही चीज़ें एक जब तक ये आप इसे पढ़िए, मैं मशीन ऑन कर लेती हूँ जस्ट मिनट। क्योंकि अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पे आएंगे, क्योंकि थ्योरी इतनी काफ़ी है अभी एज ए बिगिनर लेवल अगर आप कर रहे हैं तो। देखिए मशीन मेरी ऑन हो रही है, देखिए तो आप इसे पढ़िए। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लेन द बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब हाउ कैन यू फाइंड एक्सप्लोर देम, वी ऑल्सो ऑफर सम गाइडेंस ऑन हाउ यू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी इन ऑन वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में बता रखा है क्या होता है कि डाटा अबाउट योर यूजर सच नेम, यूजर नेम, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव कॉमर्स बिजनेस डाटा, टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द वेबसाइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे रोबोटिक्स का मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर आउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए मान लीजिए किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ प्रिवेंट देख लीजिए, यहाँ पे इसके प्रिवेंट पढ़ लेते हैं, प्रिवेंट क्या क्या इसके हम बचाने के लिए कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कंप्लीट, देखिए प्रिवेंट तब कीजिए पहले उस चीज़ को परफॉर्म कर लीजिए, फिर उसका देखिए बचाना कैसे उस चीज़ को। ठीक है, देखिए हाउ टू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी, प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर कंप्लीट इज ट्रिकी टू यूज वेरी ऑफ वेज in which it can occur. However, there are some general best practice that you can follow to minimize the risk of this kind of vulnerability creeping in your on website। देखिए पहले तो ऐसी जो डायरेक्टरीज वगैरह देखने के लिए है ही नहीं उस चीज़ को, तो उसे डिसअलाउ करके रखिए। पहले तो सैनिटाइज करके, जो भी आप इनपुट वगैरह डाल रहे हो सैनिटाइज करके जाए। ऐसे नहीं अब यहाँ पे आपको बताया था कि आर्टिस्ट का पैरामीटर था, यहाँ पे मैं कुछ भी डालती तो सर्वर से मुझे रिस्पॉन्स दे रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अडल्ट एनी कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन पार्ट के विल प्रोसेस इट शुड बी रियलिटी ऑटोमेट सोर्स ऑफ द और सचिन स्ट्रीम डेवलपर कमेंट, आप खुद पढ़ सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, जब डेवलपर वगैरह कोड करे तो ऐसे डायरेक्टर्स को वो मतलब अच्छे से सिक्योर तरह से परफॉर्म करे, कोड करे उस चीज़ को। ठीक है, इसे पढ़िएगा प्रिवेंट को। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेरा आज का जो मेन मकसद है कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है क्या है, जिसे कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो शायद मेरी मशीन ऑन हो गई, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए तो पहले आपको लैब को सॉल्व करने के लिए आपको इस रिपोर्ट्स वगैरह पर जाके आपको लॉगिन करना होगा। तो एक्चुअली मेरा लॉगिन है, आप लॉगिन कर लेंगे ऐप से। अगर नहीं हो पाएगा तो बोलिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी कि इसमें कैसे लॉगिन करते हैं। ठीक है, देखिए मेरा लॉगिन एक्चुअली है ऑलरेडी, से लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको फिर कहाँ जाना है, एकेडमिक पे जाना है। ठीक है, फिर एकेडमिक पे जाना, ऑल कंटेंट पे, ऑल लैब्स पे जाना है आपको। ठीक है, लॉगिन होने के बाद अब जैसे मैं ओपन VPN वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम उसमें करते हैं ट्रैकिंग वगैरह पे नहीं करने की जरूरत है, आप सीधा इसका यूज़ कीजिए लैब को। तो चलते इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का हम लैब करते हैं। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब आपको स्क्रीन शायद दिख रही हो सही से प्रॉपर। अब देखिए ये तो आपको बनी बनाई लैब मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो परफॉर्म कर ही लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे इसे ना रियल टाइम के साथ जोड़ के चलिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये काम मैं रियल वेबसाइट पे करूँ तो कैसा होगा, ये काम मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो रियल टाइम पे वेबसाइट पे समझ के चलिएगा इस चीज़ को। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे आ गए। देखिए ऐसे 4 लैब है मैंने सॉल्व कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, पहली लैब सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो एक लैब है ये बनी बनाई, यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगी, लेकिन रियल टाइम वेबसाइट पे आपको ढूंढनी पड़ेगी इस तरह समझ कर। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। देखिए पहले क्या कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन एरर मैसेज, मैंने बताया ना कि आपको अभी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी, बता दें कि एरर मैसेज के थ्रू भी हम जनरेट कर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि आनी नहीं चाहिए थी उस सर्वर से हमारे पास। ठीक है, तो वही कि हम एरर मैसेज जनरेट करेंगे इस लैब में और फाइंड करेंगे ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें वेबसाइट जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, मतलब एक अटैकर के लिए यूज़फुल है डेट। ठीक है, और उसे सबमिट करना है इस लैब में। ठीक है, तो देखिए पढ़ सकते थे, ले बरबोज एरर मैसेज रिवील डेट यूजिंग, मतलब एक एरर मैसेज दे रहे हैं और रिवील क्या कर रहा है, वो वल्नरेबल वर्जन कर रहा है। मतलब वल्नरेबल वर्जन क्या, मतलब ऐसे वर्जन रिवील कर रहा है सर्वर का कि जो वल्नरेबल में पहले से कमियां हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क टू सॉल्व दिस, हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए उस वर्जन को फाइंड करके यहाँ पे सबमिट करना है, डेट्स ऑल।
करेंगे कैसे? अब इसी से रियल टाइम पे समझिए कि मान लीजिए रियल टाइम पे मैंने कोई वेबसाइट खोला है, रियल टाइम, अब इसे लैब में समझिए कि रियल टाइम का वेबसाइट मैंने खोला है, उस पर मैं गई हूँ, ठीक है, और उस पर इस तरह से कुछ फीचर दिख रहा है मेरे को, कुछ ऐसे इमेजेस दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए पहला मेरा काम है हर एक इमेजेस पे क्लिक करके देखूँगी रियल वेबसाइट पे, ठीक है। मान लीजिए एक क्लिक हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगी, ठीक है। व्यू डिटेल्स में मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए यहाँ पे रिटर्न टू लिस्ट है, हर एक पैरामीटर को, हर एक चीज़ को यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टू लिस्ट के कुछ नहीं आया, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या, अब इसके यूआरएल को पढ़िए कि यूआरएल में क्या दिख रहा है रियल वेबसाइट में, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिखा, मेन देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, एक ये क्या मिला आपको, इस वन को हटा के ये क्या मिला आपको, एक इसे कहते हैं पैरामीटर मिला। तो इस पैरामीटर में एक वन आईडी है, तो नहीं वन इशू कर रहा है, अगर लेट सपोज वन है तो क्या पता और भी यहाँ पे उस वैल्यू में डाल सकती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ, ठीक है। तो रियल वेबसाइट भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है, 2 डाल दिया, चलो 2, मतलब यहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही है, मतलब कुछ सर्वर से आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, कह सकते तरह से हम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ही कुछ पुट कर दूँ, समथिंग एनीथिंग यू पुट, लाइक सपोज आई पुट हैक, देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है, ये देखिए आपके पास मैंने हैक पुट किया है यहाँ पे, तो कुछ शो कर रहा है, एक कोड शो कर रहा है। अब देखिए इस कोड को पढ़ी, क्या पता इसको जो सर्वर से जो आया है इस लिखने के बाद, मेरा कुछ भी लिखने के बाद, तो यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास लीक हो रही हो जो कि नहीं लीक करनी चाहिए थी सर्वर के थ्रू, या फिर यहाँ पे वो लिखता नॉट फाउंड पेज, ठीक है, नॉट अवेलेबल, कुछ यहाँ पे इस तरह का शो करना चाहिए था, बट क्या कि सर्वर ने कुछ मुझे ला कर दे दिया है, तो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पता कोई मेरे काम की इन्फॉर्मेशन हो। तो देन वी रीड इट, जैसे हम रीड करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस सब चीज़ को, आप सब पढ़िएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कोई काम की इन्फॉर्मेशन क्या लग रही है, पढ़िए सब चीज़ जो यहाँ पे थ्रेड जावा कुछ लिखा हुआ है, मतलब जावा में कुछ चल रहा होगा सर्वर पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है अपाची का, मतलब कोई इतना समझ गया कि अपाची, तो अपाची का सर्वर यूज़ कर रहा होगा, ये इसका वर्जन भी दे दिया है। अब मान लीजिए ये वर्जन एक्सप्लॉइटेबल होगा, मतलब इस पर वन लेवल वर्जन ही है, ठीक है। मान लीजिए अभी चल रहा है, मान लीजिए 5 अपाची का 5th वर्जन, तो इसमें ज़रूर ना कुछ कमियाँ होगी, ठीक है। इसका एक्सप्लोइट वगैरह हम फाइंड कर लेंगे, फिर इसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये कुछ मिला है, कुछ काम की चीज़ें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे सर्च करूँ, देखते हैं क्या आता है, एक्चुअली ये लैब है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इस वर्जन में क्या था, कुछ कमियाँ थी, देखिए इस वर्जन का इस पर एक्सप्लोइट अवेलेबल है, देखिए। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करके इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं प्रीवियस की, मेटास्प्लॉइट का मेटास्प्लॉइट या फिर सर्च स्प्लॉइट करके होगा, आप चेक कीजिएगा उस पर, ठीक है। तो इसे बता रखा है इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे डाउनलोड करके इसे कैसे रन करना है, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ इस लैब में, एक वर्जन मिला, ठीक है। तो ये बहुत काम का, क्योंकि इस पर एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसे हम कंट्रोल सीख किया, तो कहाँ से एरर जनरेट होकर आया आपके पास, सर्वर से आया, जो कि नहीं आना चाहिए था इसमें, ठीक है। देखिए एक इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है सर्वर यहाँ पे एरर मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे गए, इसमें लैब में सबमिट कर देते हैं, मुझे बैक जाना पड़ेगा, सबमिट सोल्यूशन है, देखिए अभी नॉट सॉल्व है, सबमिट कीजिए इस चीज़ को, ओके कर दीजिए, सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इसी काम को आप बबसूट से भी कर सकते थे, ठीक है। तो बबसूट का जो मैं यूज़ करके बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप मैनुअल करके देखिए, ठीक है। तो पहली लैब आपकी सॉल्व होगी, सेकंड लैब पे चलते हैं। देखिए लैब सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे रियल टाइम पे समझ के सॉल्व करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सेकंड है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑन डीबग पेज, ओके। 2 टैब खोल दिया मैंने, आई थिंक नो, ये और प्रीवियस का टैब है, ओके। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ऐसे पढ़िए आप, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब एक ये भी सिंपल सा कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है ऑन डीबग पेज से, ठीक है। तो दिस लैब कंटेन, अब मान लीजिए आपको डीबग पेज का मतलब नहीं पता, ठीक है, कंट्रोल सी कीजिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, इसकी मीनिंग ढूंढ लीजिए होता क्या है। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। डीबग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर ऑफ बग्स इन द सोर्स कोड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, मतलब क्या क्या डीबग इज अ एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, फाइंडिंग फिक्सिंग एरर। देखिए आपने डीबग सुना होगा, मान लीजिए कोई मान लीजिए आपके घर में कोई टंकी वगैरह खराब हो गया, तो प्लम्बर को बुलाते, प्लम्बर आके सही करके चला जाता है, क्यों, क्योंकि टंकी को सही करने का काम उसका है,
प्लम्बर का उससे क्या होता है कि अब कोड वगैरह जो होता है ना, तो कोड वगैरह में क्या होता है ना, कुछ बग्स वगैरह आ जाती हैं, तो उस बग को सही करने के लिए सही को सबसे सही करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिबग कहते करना, ठीक है। डिबग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फिक्सिंग एरर इन बग्स, ठीक है, ऑन द सोर्स कोड, किसका सोर्स कोड है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें ढूंढ सकते हैं, खुद से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो डीबग पेज क्या होगा, सिंपल ऐसा मतलब डीबग मतलब होता है कि एक ऐसा पेज है जहाँ मान लीजिए यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो कोड दिख रहा है, तो इस कोड में कुछ ऐसे बग्स होंगे या फिर कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ होगी जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसे फाइंड करके सॉल्व करना, फिक्स करना, डेट्स कमिंग डीबग, ओके। मतलब जो भी आपके एरर वगैरह कैसे मान लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल से समझिए, मान लीजिए एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, तो उसमें ना कुछ ऐसा फीचर्स ऐसा कुछ बग्स आ गए, तो उस बग्स को सही तो करना पड़ेगा, है ना। तो बग्स को सही करने के लिए क्या होगा, कंपनी वगैरह वगैरह को बुलाएंगी, वहाँ पे बग्स को ढूंढेंगे और उसे सॉल्व करेगी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। तो देखिए द लैब कंटेन अ डीबग पेज, डीबग पेज कंटेन करता है डेट डिस्क्लोज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, उस डीबग पेज के अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, ठीक है। तो उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर एक सीक्रेट की है, तो उसे यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अब इसे रियल टाइम पे आप सोचिए क्या होगा, एक रियल टाइम को वेबसाइट पे आप गए लेट सपोज, ठीक है, उस रियल अब वहाँ पे क्या कि आपने उसका सोर्स कोड खोला, डीबग पेज में सोर्स कोड उसका खोलना पड़ेगा आपको, सोर्स कोड खोला, अब सोर्स कोड में क्या पता कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करो जो आपके लिए यूज़फुल हो, है ना। तो उसका सोर्स कोड पढ़ेंगे, उसे चेक करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसे हम सबमिट कर देंगे, यानी सबमिट करने मतलब आप रिपोर्ट जनरेट करके उसे मेल करके बताएंगे कि हाँ आपके सोर्स कोड में ये कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, तो ओवर द नेट इंटरनेट, ओके। तो एक्सेस करते हैं इस लैब को, ठीक है, एक्सेस हो गया। अभी सेम काम वहीं पे करना, और आपको मान लीजिए यहाँ पर हर एक फीचर्स को चेक करना, लेट्स सपोज मैंने इस पहले इमेज को चेक किया, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर देखिए, अगर पहले मैं पैरामीटर में करूँगी तो पैरामीटर मैं करूँगी, क्योंकि देखिए रियल वेबसाइट पे आपको ये नहीं पता कि डीबग पेज पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमें नहीं पता, रियल हम हर एक पैरामीटर को चेक करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है, फिर हर एक चीज़ चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे उसका हम कोड पढ़ेंगे, ठीक है, व्यू पे सोर्स करेंगे, ठीक है। तो व्यू पे सोर्स करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे ऐसे पूरा ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। हाँ एक बात और, अगर आपको मान लीजिए आपको कोडिंग वगैरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं कोडिंग वगैरह की वीडियो बना दूंगी जो भी एसेशनल है फॉर एथिकल हैकिंग पर्पज़, ओके। ये HTML है। अब देखिए HTML की कोडिंग है, थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, मतलब इतना नहीं कि आप इसमें सॉफ्टवेयर ही बना ले, ऐसे इतना कोडिंग नहीं आनी चाहिए, इतना आनी चाहिए आप समझ सके कोड को, थोड़ा बहुत लिख पाएँ, ठीक, डेट्स इनफ, ओके। देखिए ये HTML का कोड रखा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी इसको इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और CSS वगैरह तो यूज़ हुआ ही है, ठीक। अब इसे पूरा कोड को आप पढ़ेंगे, आप समझिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे इस पूरे कोड में ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो ओवर द इंटरनेट लीक, वो ढूंढिए आप पहले। तो चलिए देखते हैं, कहीं मिला क्या आपको, यहाँ पे इमेज सोर्स है, ये तो इमेज का लिंक है, तो इमेज तो ऐसी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट में एक लिंक दे रखा है, यहाँ देखिए डायरेक्टरीज का एक लिंक दे रखा है, देखिए आपको डायरेक्टरी दे रखा, तो मैंने आपको बताया था ऐसे कुछ डायरेक्टरीज वगैरह भी हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, तो क्यों ना हम इसी का यूज़ कर पाए, कर ले, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी किया इस डायरेक्टरी को पूरी। अब देखिए लैब के हिसाब से तो यहाँ पर डिबग लिखा भी है, तो डिबग तो एक हिंट दे दिया कि हाँ यही होगा काम यहाँ पर, ठीक है। बट आपको ऐसे रियल टाइम पे तो ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, उस आपको हर एक कोड को चेक करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे गए। अब देखिए क्या मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है प्रोडक्ट के बाहर, बताइए यहाँ पे पेस्ट करूँगी मैं, बताइए आप, क्या डायरेक्ट क्या भी ऐसे यहाँ पे पेस्ट हो सकती है पैरामीटर के बाद, बताइए क्या एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट के बाद ही वो होगी, ठीक है। क्या बताइए यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ इस चीज़ को, बताइए। चलिए आपके हिसाब से मैं कर भी देती हूँ यहाँ पर, चलिए देखते क्या आता है इन्फॉर्मेशन में, इनवैलिड प्रोडक्ट ID, कह रहे प्रोडक्ट ID है ही नहीं आपकी, ठीक है, तो चलो इसमें नहीं काम आया, ठीक है। इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब देखते इसे कहाँ पे मैं पेस्ट करना, बैक चलते हैं, नहीं सोर्स कोड में तो यहाँ पे पुट तो होने वाला है नहीं है, तो सोर्स कोड को मैं हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कहाँ पुट करना है हमें, कहाँ पे करें पुट, बताओ, कहीं पे ऑप्शन है पुट करने के लिए इस चीज़ को,
मुझे तो नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे था, ये था एक ही यूआरएल यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी एंड पॉइंट के बाद, तो एंड पॉइंट के बाद हम पुट करेंगे, प्रोडक्ट का तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि एंड पॉइंट क्या चाहिए हमारे पास, एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये रहा है। तो इस एंड पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे से पुट करेंगे। अब देखिए 2 स्लैश आ चुका है, एक्चुअली मुझे एक स्लैश को हटाना पड़ेगा यहाँ से, डेट्स राइट, एंटर इट, ठीक है। अब देखिए ये कुछ आया, जब मैंने इस डायरेक्टरी को हिट किया तो डायरेक्टरी जैसे हिट हुई तो सर्वर ने मुझे पेज को ला कर दिया, ठीक है। तो क्या ये जो डायरेक्टरी, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लिख हो रही थी, एक डायरेक्टरी की हो रही थी, तो इस डायरेक्टरी के लिख होने के कारण मैं ये इन्फॉर्मेशन देख पा रही हूँ जो कि मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसी कुछ डायरेक्टरी वगैरह होती है जो कि लीक हो जाती है सर्वर के थ्रू, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन डाटा था हमारा रखा हुआ, ठीक है। तो इस लैब के अनुसार यहाँ पे एक सीक्रेट की ढूंढनी, आप ढूंढ के उस पर एंटर कर दीजिए, आप पहले सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब रियल वेबसाइट में क्या होगा, जरूरी है कि आपको यही डायरेक्टरी मिले, नहीं, कोई भी डायरेक्टरी मिले उसे यहाँ पे हिट कीजिए। अब देखिए उसमें क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। फिर रिपोर्ट जनरेट क्या आप उनका सबमिट कर दीजिए। मैं यहाँ पे सीक्रेट की ढूंढ लेती हूँ, ठीक है, सीक्रेट की ये रहा, ठीक है। तो सर्वर का सीक्रेट की चाहिए था, जमा करना था हमें, तो ये रहा, Ctrl+C किया, इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये 2 लैब समझ में आ रही हो। स्पेस के करना ले रहा हूँ, ओके। ये आपका हो गया सेकंड लैब भी सब, ठीक है। थर्ड लैब पे चलते हैं अब आपके हम, देखिए थर्ड लैब आपका ये रहा, इसे करते हैं। देखिए अभी तो मैं आपको लैब में बता रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे रियल टाइम वेबसाइट पे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो आप वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, रियल टाइम पे कैसे करेंगे। बट पहले आपको लैब पे सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है, कि क्या हो रहा है। देखिए ये रहा आपका, एक है सोर्स कोड डिस्क्लोजर, मतलब सोर्स कोड को डिस्क्लोजर बाय बैकअप फाइल, मतलब सोर्स कोड में जो है एक बैकअप फाइल का कुछ डिस्क्लोजर हो रहा है, ठीक है। तो देखते से पढ़ते हैं, दिस लैब लीक द सोर्स कोड, क्या करे, सोर्स कोड को लीक कर रही है, किसके अंदर से, बैकअप फाइल, एक बैकअप फाइल है उसके अंदर सोर्स कोड है, वो लीक हो रहा है, समझिए एक बैकअप फाइल है उसके अंदर सोर्स कोड लिखा था, वो मतलब एक कॉपी, उसमें कुछ कुछ नोट्स लिखे थे, वो कॉपी लीक होगी तो नहीं क्या, नोट्स भी तो लीक ही हो गया एक तरह से। तो एक सोर्स को एक बैकअप फाइल्स है उसके अंदर सोर्स कोड है, वो लीक हो रहा है, ठीक है, किसी एक हिडन डायरेक्टरी में, ठीक है। तो हमें सॉल्व करने क्या करना है कि डाटाबेस का पासवर्ड जो है उसके अंदर लिख, जो डाटा पासवर्ड किसके अंदर होगा, सोर्स कोड के अंदर होगा। सोर्स कोड किसके अंदर, बैकअप फाइल्स के अंदर है। तो हमें पहले क्या ढूंढना होगा, बैकअप फाइल ढूंढना होगा, ठीक है। बैकअप फाइल जब ढूंढ लेंगे उसका सोर्स कोड मिलेगा, सोर्स कोड में डाटा पासवर्ड मिलेगा, फिर उसे यहाँ पे मतलब पुट करना है लैब में और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। रियल टाइम में भी आपको ऐसे सोचना है कि हाँ कोई ऐसे डायरेक्टरी पहले उसका पैरामीटर फाइंड करेंगे, स्कैन करेंगे उस पूरे जो भी आपके पास लिंक आएगा, देखेंगे ऐसे कौन कौन सा डायरेक्टरी है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है, फिर उस डायरेक्टरी में इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करेंगे, हर एक फाइल को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसे एक्सेस द लैब करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ रही हो थोड़ी बहुत। तो देखिए पूरा 100% तो नहीं आ पाएगा तो समझ में, तो थोड़ा बहुत आ जाए समझ में, वही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। तो देखिए अगर आपको वीडियो सही लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे मतलब लाइक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए। सोर्स को डिस्क्लोजर बैकअप फाइल, ठीक है। अब देखिए क्या करें, ऐसे रियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा, जाना है आपको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कोई डायरेक्टरी लीक हो रही है, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी, बैकअप फाइल्स की लीक हो रही है, उसमें सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, एक पूरी तो लैब है। तो इसे आप रियल टाइम पे समझिए कि कोई वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट कोई ऐसी डायरेक्टरी लीक हो रही हो कहीं पर, तो उसके अंदर सोर्स कोड हो, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो इमेजिनेशन करके चलिए कि रियल वेबसाइट पे हो रही है आपकी, ठीक है। तो कैसे करेंगे रियल वेबसाइट, हमें एक डायरेक्टरी ढूंढनी, तो हाउ टू फाइंड डायरेक्टरी, पहले तो हम फाइंड कैसे करेंगे। तो डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। आपका डर सर्च है, फेरक्स बस्टर है, ठीक है, डर्ब है, ठीक है, गो बस्टर है, इट्स सो मैनी मोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फेरक्स बस्टर यूज़ करूँगी, कैसे करना है देखिए, यहाँ पे यूज़ कीजिए। देखिए फेरक्स बस्टर आप में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ फेरक्स बस्टर लिखेगा, ठीक है। वो आपका फेरक्स बस्टर स्पेलिंग करते हैं, फेरक्स बस्टर, ठीक है, ये लिखेगा।
से हटाइए, ठीक है। एंटर कर दीजिएगा, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। येस और नो पूछेगा, येस कर दीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो फेरोक्स आपको यूज़ करना नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेरोक्स बक्स्टर हाइफन में एच, एंटर कर दीजिए यहाँ पर। अब इसका यूज़ करने का पूरा तरीका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अभी आप, मैं इतना बता रही हूँ, मैंने फेरोक्स बक्स्टर पर पूरी वीडियो दे दूँगी आपको बनाकर, बट अभी जो मैं इतना बता रही हूँ सिर्फ कि फेरोक्स बक्स्टर को अभी कितना यूज़ करना वो, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़ मत हो। अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ URL के लिए हाइफन यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेरोक्स बक्स्टर हाइफन यू, ठीक है, इतना मेंशन किया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, चलते इस पर। देखिए इसके आगे मुझे ये जो है वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पूरी वेबसाइट की मुझे डायरेक्टरी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, फिर इस पूरे लिंक को क्लिक करूँगी, कॉपी कर लिया लिंक को, पेस्ट किया, एंटर कर देते, ठीक है। अब फेरोक्स बक्स्टर में पहले से ऐसी डिक्शनरी होती है जो क्या करेगा, इसके यहाँ पे हर एक डायरेक्टरी को मैच करेगा लास्ट में लगा के और आपको फाइंड करके देगा, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए इतने सारे डायरेक्टरी से निकाल के दिया, ठीक है, तो आपको हर एक डायरेक्टरी आप चेक करनी है यहाँ पर रियल टाइम में, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रियल टाइम में कोई वेबसाइट को कॉपी कीजिए पूरा, ठीक है, पेस्ट कीजिए, जिस साइड पर डायरेक्टरी निकल जाएगी तो हर एक डायरेक्टरी को आप चेक कीजिए, ठीक है। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी आपको। अब देखिए क्या मैंने पैरामीटर वाला कोई लिंक लिया था, नहीं, सिंपल सा लिंक है, यानी आपको समझ रहे, सिंपल लिंक का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका सिर्फ एंड पॉइंट वाली लिंक है। मतलब मान लो मान लीजिए facebook.com लिख रहे हैं, तो बस facebook.com के लिंक को कॉपी कीजिए और फेरोक्स बक्स्टर में चला दीजिए, पूरी डायरेक्टरी आ जाएगी जितनी भी अवेलेबल होगी, ठीक है। और फिर आप हर एक डायरेक्टरी चेक इसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये हिंट दे दिया मैंने रियल टाइम पे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे पता है कि बैकअप फाइल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैकअप फाइल की आपके दिख रहा है, डायरेक्टली इसमें चलते हैं। और 200 का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स आपका सही आया है सर्वर तरफ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब देखिए क्या कहते हैं, बैकअप फाइल के अंदर एक फाइल है, ठीक है। बैकअप फाइल्स की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर आपका क्या है, आपके पास कोड है। तो इसके अंदर चलते हैं, तो इसके अंदर कोड होगा कोई, देखिए आगे आपका पार्ट कोड। अब इस एक कोड किस में लिखा है, इम्पोर्ट जावा, नहीं जावा में लिखा गया है कोड, ठीक है आपका, ये आपको जावा में कोड लिखा गया है। अब इसमें क्या ढूंढना है आपको, जो इन्फॉर्मेशन ढूंढना जो उस लैब को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, मेरे को तो पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप इसे पूरा पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। और रियल टाइम में भी आपको ऐसे पढ़ना है उस चीज़ को पूरा, तभी आपको पता चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन उसमें लीक हो रहा था, डाटा क्या नहीं लीक हो रहा था, ठीक है। देखिए मुझे पता है इसका आंसर ये होने वाला है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो रियल टाइम में भी आपको यही करना है कि पहले उसके तो आपने डायरेक्टरी फजिंग कर ली, मतलब पूरा डायरेक्टरी निकाली, फिर हर एक डायरेक्टरी को चेक किया, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर क्या है क्या नहीं, वो देखा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं, तो जो नहीं होनी चाहिए अगर हो रही है तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए रियल लाइफ में, ठीक है। बिंग हेयर यहाँ पे चलते हैं सबमिट सोल्यूशन में, पेस्ट, ओके। एक्चुअली लैब मेरी ऑलरेडी सॉल्व, इसलिए सॉल्व नहीं हो रही है यहाँ पर। एक मिनट देखिए, यहाँ पे अभी चल ही रहा है, तो इसे चलते देते हैं। ये एक्चुअली लैब सॉल्व हो गई, वही इसकी की है, यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे तो मैंने सही से कॉपी की है पूरी, मैं देख लूँ एक बार। ये फाइल यहाँ प्रॉपर कॉपी किया है मैंने इस चीज़ को। एक्चुअली मैं इस पूरा कॉपी कर लेती हूँ पर अगेन, इस बार इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया बस। देखिए लैब सॉल्व हो चुकी है मेरी, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट आप इसी चीज़ को पुट कीजिएगा, आपकी लैब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखिए थर्ड लैब पे चलते हैं हम अपना। इसमें फेरोक्स बक्स्टर को ऑफ कर देती हूँ। दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसे पुट करने की, बट होने को सॉल्व, ऐसे दिक्कत आपको आते हैं, आप सेट करेंगे तो ऐसे दिक्कत आती रहेगी, तो कोई नई दिक्कत नहीं है। सॉरी, पोर्ट्स भी जब यूज़ करेंगे तो ठीक है, कोई नई दिक्कत नहीं है, कोई आती रहती है दिक्कत, ठीक है। आपकी वही की यहाँ पे एंटर कीजिएगा, आपका लैब सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम थर्ड लैब पे देखते हैं।
थर्ड लैब के लिए मैं क्या करती हूँ, उसे दोबारा से ऑन कर लेती हूँ, मैंने फिर से वही दिक्कत आएगी मेरे पास सबमिट करने वाले की। एक्चुअली मेरा ये नेट चला गया था, इसलिए ये सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो आज की क्लास हम इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि मेरा अभी नेट नहीं चल रहा है। जब नेट नहीं चल रहा तो मैं आगे का लैब भी सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं, हम 5 मिनट वेट करते हैं, अगर नेट आ जाए तो। मेरा वाईफाई भी चल नहीं रहा है। देखिए, तो आज की क्लास हम इतनी चलिए चले गया नेट, ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से चला गया। देखते हैं, चलते हैं। चलिए इतनी रखते हैं, क्योंकि ये बार बार मेरा नेट अभी कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है। तो इसकी की जो आगे वीडियो की जो आगे जो बचे हैं हमारे लैब, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एक ही लैब बचा था आपका, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो बाय। आप जो भी मैंने जितना करवाया आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।